आपने अक्सर शहरों में भूमि को लेकर होने वाले विवादों को सुना होगा। पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने भूमि जिस स्वामी से खरीदी है, वास्तव में वो उसका वास्तविक स्वामी ही नहीं है। तो ऐसे तमाम विवाद आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। अब हाल ही में ऐसे विवादों से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, एक योजना लॉन्च की गई है। 18 फरवरी को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी घोषणा की गई, इस योजना को लॉन्च करने की। इस योजना का नाम है नक्शा योजना। इस योजना के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि जो शहरी भूमि रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज किया जाए, ताकि ऐसे भूमि से संबंधित विवादों से निपटा जा सके। तो आज हम बात करेंगे इसी नक्शा योजना के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला आप देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं नक्शा स्कीम के बारे में विस्तार से। ये योजना क्या है, इस योजना को लाए जाने के पीछे वो उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ इससे भविष्य में क्या वो लाभ दिखाई देंगे, और फिलहाल इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर भी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो खबर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 18 फरवरी वो दिन था जब इस योजना को लॉन्च किया गया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 26 राज्यों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में इसको 1 वर्ष के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। अगर ये अपेक्षित परिणाम पाने में सफल होती है तो इसका विस्तार किया जाएगा और इसे सभी शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तारित करने की योजना है। केंद्रीय बजट और सरकारी समर्थन भी इसको दिया गया है। इसको पहले भी दोहराया गया था, बाद में इसको और परिपुष्ट किया गया है। साथ ही साथ क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता, इस बात को समझने के साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ भी हम चलेंगे। उसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके ऊपर होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार की एक नई पहल है। अब नक्शा योजना की जब बात आती है तो वास्तव में इसका पूरा, अगर नक्शा जो शब्द है इसकी अगर बात करें तो ये नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, इसका फुल फॉर्म है। यहां आप देख सकते हैं, इसी से मिलकर ये बना है नक्शा शब्द। अब देखिए क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि वास्तव में इसको लाए जाने के पीछे वो क्या आवश्यकताएं थी। ये आवश्यकताएं ही जब इसका निस्तारण होगा तो वही इसके लाभ भी होंगे। तो अगर आपको आवश्यकताएं पता है तो आप लाभ भी लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिहाज से। तो देखिए, एक तो शहरी भूमि रिकॉर्ड जो है वो अधिकांश शहरों में आप देखेंगे कि ये भूमि रिकॉर्ड्स काफी पुराने हैं। अब ऐसे में कुछ शहरों को अगर छोड़ दें, एक्सेप्शनल कंडीशन में कुछ राज्यों को छोड़ दें, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और गोवा हो गया, यहाँ तो स्थिति बेहतर है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं वहां पर शहरी जो हम कह सकते हैं भूमि रिकॉर्ड है उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में पारदर्शी तरीके से भूमि का स्वामित्व किसके पास है वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में इस पूरे भूमि की मैपिंग की जाएगी। इसमें कई चरणों में हम इसको पूरा होते हुए देखेंगे इस योजना के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्रों में तो भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइज किए जा चुके हैं, लेकिन शहरों में अभी भी उचित मानचित्र उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से हमको गवर्नेंस में समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसी प्रकार का अगर टैक्स लेना है सरकार को, उसमें भी भूमि स्वामित्व ही जब पता नहीं है तो टैक्सेशन कैसे ठीक से हो पाएगा। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करना है तो उस प्रमाण पत्र को जारी करने में भी भूमि स्वामित्व के क्लैरिटी न होने की वजह से उसमें भी दिक्कत आती है। तो गवर्नेंस की समस्या कह लें, कराधान में जटिलताएं कह लें, ये सारी समस्याएं आने की वजह से इस योजना की जरूरत पड़ी। 2024 के केंद्रीय बजट में आप देखेंगे जीआईएस मैपिंग के माध्यम से इस संबंध में यह बात कही गई, इसको परिपुष्ट किया गया कि कर प्रबंधन में सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। वहां से इस योजना की आवश्यकता महसूस की गई। अब देखिए, इस योजना की अगर बात करेंगे तो इसका उद्देश्य ही है कि जो शहरी भूमि रिकॉर्ड है उसको एक सटीक भौगोलिक डेटाबेस के अंतर्गत शामिल करते हुए एक सटीक डेटाबेस बनाया जाए, जिसके अंतर्गत जो शहरी भूमि रिकॉर्ड्स हैं वो दर्ज हों, ताकि इजीली डिजिटलाइज तरीके से कोई भी चीज पारदर्शी तरीके से जानी जा सके। किसी भी भूमि के प्रशासन में दक्षता को बढ़ाया जा सके, आसानी से भूमि का सारा ब्यौरा हमको उपलब्ध हो सके। संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है, इस रिकॉर्ड को पारदर्शी अगर ये डिजिटलाइज किया जाएगा तो आसानी से क्रय विक्रय भी उसका आसान होगा, टैक्सेशन भी आसान होगा। इस लिहाज से ये योजना महत्वपूर्ण है। तो शहरी नियोजन को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है और शहरी स्थानीय निकायों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बेहतर हो सकती है, मजबूत हो सकती है। ये इसका उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को लेकर ही इस योजना को शुरू किया गया है। अब इसमें अगर बात करें तो कस्बों और शहरों के नक्शे तैयार किए जाएंगे। इसके लिए एक शहर सर्वेक्षण पहल शुरू की जाएगी और इस नक्शे को तैयार करने के लिए वो 3 चरण की प्रक्रिया है, उसको भी आपको बताएंगे। इसमें कार्यकारी विभाग की बात कर लें तो जो ग्रामीण विकास
मंत्रालय के अंतर्गत ही भूमि संसाधन विकास जो है उसके द्वारा ही इस योजना को संचालित किया जाएगा। और आपको शुरू में ही मैंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 26 राज्यों में फिलहाल 152 शहरी निकायों में इसको शुरू किया गया है। फिलहाल 1 वर्ष के लिए यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया। चयन का मानदंड क्या है? तो इसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि जो शहरी निकाय हैं 35 वर्ग किलोमीटर से जिनका जो क्षेत्रफल होगा, जिनका जो एरिया होगा वो कम होगा, वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ वहां की जनसंख्या 2 लाख से कम होनी चाहिए और 1 वर्ष के समय के लिए लागू किया गया है। और आगे इसके परिणामों को देखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। और विस्तार से आते हैं इसके अन्य पक्षों पर। उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर की जो क्लासेस है वो अब शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में। और यहाँ पर आईएसडीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस जो कोर्स है उसके ऑफलाइन बैच में हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एडमिशन प्रारंभ है। जयपुर और करोल बाग में भी एडमिशन प्रारंभ है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पक्ष की अगर बात करें तो केंद्रीय बजट में भी इस बात को दोहराया गया। हालांकि 23 जुलाई 2024 को ही शहरी भूमि रिकॉर्ड को जीआईएस मैपिंग के माध्यम से डिजिटल बनाने की घोषणा की गई थी। और फिलहाल अभी 2025 की अगर बात करें तो जब बजट के दौरान इसकी चर्चा फिर से हुई और 1 फरवरी 2025 को इस बात की पुष्टि की गई कि नहीं, इस कदम को उठाया जाना है और शहरी शासन, नगर पालिका सेवाएं, शहरी भूमि और योजना से संबंधित सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के तहत राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन जो है भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और आधारभूत ढांचे को डिजाइन में सुधार करने के लिए इस पहल को शुरू करने की बात को परिपुष्ट किया गया। अब देखते हैं आगे हम और समझते हैं थोड़ा सा इस आंकड़े के आधार पर। देखिए जनगणना 2011 का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि भारत में 7933 कस्बे हैं। अब इसमें से कुल क्षेत्रफल अगर इसका देखें तो 1.02 लाख वर्ग किलोमीटर है इन कस्बों का क्षेत्रफल। अब नक्शा योजना के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि फिलहाल जो प्रारंभिक चरण है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत फिलहाल 4142.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसको लागू करके इसके परिणाम को देखा जाएगा और यहां पर फिलहाल इसको कवर किया जाएगा। और इसमें जो इस योजना को परिपुष्ट करने की अगर बात करें, किसके द्वारा वित्त पोषित होगी अगर इसको बात करें तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट 100% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसकी लागत, अभी जो पायलट प्रोजेक्ट जो लागू किया जा रहा है, इसकी लागत का अनुमान यह है कि लगभग 194 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। अब ये पायलट चरण जब पूरा हो जाएगा उसके बाद पूरे देश में जो 4912 बाकी बचेंगे वहां स्थानीय निकायों में भी इसको विस्तारित करने की बारी आएगी। तो फिलहाल इन जगहों पर लागू करके इसके परिणाम देखे जाएंगे और बाकी इसका विस्तार बाद में किया जाएगा। अब इससे क्या लाभ होगा, मुख्य बिंदु जो ये है, मुख्य परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसके लाभ क्या क्या होंगे। तो देखिए इसके लाभ की अगर बात करें तो जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड होता है उससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पारदर्शिता बढ़ेगी। क्योंकि अभी अगर कोई जमीन आप खरीदने जाते हैं, आप किसी व्यक्ति से खरीदते हैं, पता चलता है कि उसका मालिक वो है ही नहीं और उसने जमीन आपको बेच दी, वो जमीन पहले किसी और को बेची जा चुकी है। और शहरों में ये समस्या बहुत आम है। तो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र सबसे पहले तो जारी किया जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि इस संपत्ति का यही व्यक्ति अधिकृत मालिक है। तो उस चीज से निजात मिलने की पूरी संभावना होगी। और सरकारी रिकॉर्ड जो है उसमें जो भी गड़बड़ी करके लोग गलत दस्तावेज रखते हैं अपने पास, तो उससे निजात मिलने की पूरी संभावना होगी। इसके अलावा भूमि विवादों में कमी आएगी। अगर एक ही जगह, एक ही भूमि पर, शहरों में अक्सर आप देखते हैं विवादित भूमि लिख दिया जाता है कि ये जमीन विवादित है, आप बोर्ड लगा हुआ अक्सर देखे होंगे। तो ऐसी दिशा में जो लोग एक ही भूमि पर अलग अलग व्यक्ति दावा कर रहे हैं, तो डिजिटलाइज होने से आप आसानी से समझ लेंगे। अगर कोई भूमि या कोई जगह जमीन आप खरीदना चाहते हैं तो आपको समझ में आएगी कि यह जमीन का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है, आपको बेचने वाला कौन है। तो ऐसे विवादों में भी कमी आने की संभावना है। साथ ही साथ जो शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे की बात करें, अगर स्थानीय निकायों की अगर बात करें, शहरी निकायों की बात करें, तो यहां पर अगर कोई, मान लीजिए कि नगर पालिका है, वो चाहती है कि हम सड़क निर्माण करें या वो सीवेज का काम करना चाहती है, तो ऐसी दशा में वो पहले ही इस मैपिंग के माध्यम से देख लेगी कि किस किस तरह से हमको काम करना है। तो एक डिजिटल मैपिंग उसके पास उपलब्ध होगी जिससे कि बुनियादी ढांचे से संबंधित सारे काम और विकास के काम जो होंगे उसमें तेजी आ सकती है। फिर जो संपत्ति कर होता है उसके संग्रह को भी बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर गलत और अधूरे भूमि रिकॉर्ड हैं तो उसके माध्यम से नगर निगम जो है वो संपत्ति कर ले ही नहीं पाता है, असली मालिक का पता ही नहीं है। तो इस कंफ्यूजन में जो संपत्ति कर है उसमें कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो नगर पालिकाएं हैं या शहरी स्थानीय निकाय हैं
उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो बेहतर हो पाएगी। इसके अलावा भूमि सौदों और संपत्ति के लेन देन में आसानी होगी, जो कि पहले ही आपको बताया गया कि जो भी संपत्ति के दस्तावेज हैं उनमें पारदर्शिता होगी, दस्तावेजों में क्लैरिटी होगी और भूमि का लेन देन और इस तरह की जो हम कह सकते हैं सौदेबाजी होगी वो बहुत पारदर्शी, आसान होगी। किसी को ठगी जो होती है वो ठगी होने में अंकुश लगेगी। बैंकों से ऋण प्राप्त करना सरल होगा। अगर आपके पास जमीन है लेकिन उस जमीन के कागजात जो है वो क्लियर नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, बैंकों के आपको कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ये चीज डिजिटलाइज्ड हो, पारदर्शी हो, तो आपको इजीली उस पर लोन मिल पाएगा, आपके स्वामित्व का प्रमाण पत्र वहां पर लग जाएगा, तो वो चीजें आसान होंगी। तो ये एक अच्छी पहल है और नक्शा योजना से ये तमाम ऐसे लाभ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई अप्रत्यक्ष लाभ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इसमें 3 चरणों को अपनाया जाएगा और पहले चरण की अगर बात कर लें तो इसमें जो सर्वेक्षण किया जाएगा उस पहले चरण में ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा और वो ड्रोन क्या करेगा, वो फोटो लेगा और उसके बाद डेटा का विश्लेषण करेगा। फिर दूसरा चरण क्या होगा, दूसरे चरण में इसमें जमीनी सर्वेक्षण किया जाएगा। जमीनी सर्वेक्षण में क्या होगा, डेटा का सत्यापन होगा और उसके हिसाब से जो संपत्ति कर होगा, स्वामित्व होगा, पंजीकरण होगा, इन दस्तावेजों को भी भूमि रिकॉर्ड के साथ क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा चरण आएगा और तीसरे चरण में क्या होगा, जो भी शिकायतें होंगी उन शिकायतों का निवारण किया जाएगा कि भाई अमुक डेटा जो इस तरह से शो किया जा रहा है उसमें हमें आपत्ति है या हमारा दावा ये है, हमारा कागज ये कहता है। तो उन आपत्तियों का, उन दावों का निस्तारण किया जाएगा और फिर एक अंतिम नक्शा प्रकाशित किया जाएगा। एक अंतिम डिजिटलाइज हम कह सकते हैं, सारे जो दस्तावेज होंगे पारदर्शी तरीके से प्रकाशित होंगे। तो ये इसके लाभ भविष्य में क्या होंगे, वो पायलट प्रोजेक्ट 1 वर्ष पूरा होने के बाद इसका विश्लेषण जब आएगा सामने तो पता चलेगा। फिलहाल ये एक अच्छी पहल है। नक्शा योजना, अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि नक्शा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कितने शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया गया है। विकल्प आपके सामने हैं, 100, 152, 200 या 250। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिहाज से एक प्रश्न है कि शहरी भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में नक्शा योजना की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह योजना शहरी प्रशासन को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो इन दोनों ही प्रश्नों का आप जवाब दें, लिखें, अभ्यास करें, सफलता पाएं तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।